पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार एवं काले धन के मुद्दे पर देश में जो आक्रोश था जनता में, उसको शांत करने के लिए कांग्रेस ने एक नाटक किया। रामदेव बाबा के स्वागत के लिए 4-4 मंत्रियों का जाना हो एयरपोर्ट पे, या अन्ना हजारे के नेतृत्व में संयुक्त मसौदा समिति का निर्माण हो। अब यह साबित हो गया कि कांग्रेस ये मन से या दिल से नहीं कर रही थी, केवल नाटक कर रही थी। और जो कांग्रेस का सही रूप है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले और सोए हुए हजारों लोगों को जिस बर्बरता से मारा पीटा, अब अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, भाजपा, संघ, इन सबको जिस भाषा में गाली गलौज किया जा रहा है और सिविल सोसाइटी को अनिर्वाचित लोगों की तानाशाही तक करार किया जा रहा है, यह सब प्रमाण है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। The recent development confirm that Congress has no intention to take any effective steps for tackling corruption or bringing back the black money. The coercive methods used to crush the peaceful protesters, defaming the opposition, speaking foul language against everybody, whether it is BJP, RSS, Anna Hazare or Ramdev Baba, this shows that Congress still today carries the emergency mindset, and this is nothing but arrogance of power. मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं, कल मनीष तिवारी जी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि टिरनी ऑफ अनइलेक्टेड अन्ना हजारे की टीम को, टू कंफ्यूज प्रेशर ग्रुप like Team Anna as tyrannical is clear lack of understanding of basic political idioms. Only governments elected or otherwise can become tyrants, not the civil groups. As was witnessed in Germany during the Nazi regime, and as was witnessed in 1975 during the emergency in India, the elected governments became the tyrants. Pressure group cannot become tyrants. But Congress supports tyranny of elected as against these civil groups, pressure groups, who are working as pressure groups. और जैसा हमारा आरोप है, अब साफ हो चुका कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहती, वो ये सारे प्रयास खत्म करना चाहती है। जॉइंट लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी को वो खत्म करेगी। देखो, ये सफल बनने नहीं देगी कांग्रेस। रामदेव बाबा को रात को 11:30 बजे पत्र सौंपा था, वो भी नहीं करेंगे। और जो हमारे दबाव में कन्वेंशन जो किया था, यूएन का कन्वेंशन, उसमें भी प्रोवाइजो लगाए हैं जो खतरनाक है। और सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस कुछ करना चाहती थी तो मारन आज तक सत्ता में कैसे है? मारन को डिसमिस क्यों नहीं किया? हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि अब क्या बचा है और कितना क्रेडिबल आपको सबूत चाहिए। हम मांग करते हैं, मांग तो की है सारी दुनिया ने कि उसको तुरंत बर्खास्त करो, लेकिन कांग्रेस है कि जो कुछ करना नहीं चाहती। और आज तो यह भी खुलासा हुआ है कि अब राजा को जेल में बिठाओगे तो पैसे 2 लोगों ने खाए और एक जेल में बैठेगा तो वो बोलेगा ही।
तो राजा ने कहा है, उनका नीरा राडिया के साथ जो संवाद है वो बाहर आया है, टेप्ड है, और उसमें साफ हो गया है कि चिदम्बरम जी को भी पैसा मिला है। तो वो क्यों होम मिनिस्टर बन के बैठे हैं? वैसे भी जिस तरह से नक्सलवादियों के द्वारा हत्याएं हो रही है, चिदम्बरम जी हैज लॉस्ट हिज मॉरल राइट टू बी ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो आरोप आया है, अगर सरकार सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करना चाहती तो चिदम्बरम जी को भी पद से हटाती। आज कैग का रिपोर्ट आया है KG-D6 के बारे में, गैस। अब वो क्या रिपोर्ट है वो विस्तार से तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो आया है सामने उससे भी यही होता है कि कैसे देश के नैसर्गिक संसाधनों की लूट की गई और कैसे उसके साथ खिलवाड़ हुआ। अभी फिलहाल एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है 1000 करोड़ के नाइट विजन के घोटाले में। नाइट विजन डिवाइसेस जो लिए उसमें 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, सीबीआई ने एक अधिकारी को पकड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं चिदम्बरम जी से और प्रधानमंत्री से कि क्या 1000 करोड़ का घोटाला केवल एक अधिकारी कर सकता है? उसके राजनीतिक आका कौन थे? उन पर क्या कार्रवाई करना चाहती है? तो मसला, और आज एक और मसला आया सामना कि सेबी के पूर्व अधिकारी है जिन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की कोशिश की, उनको ही कैसे फंसाया जा रहा है इनकम टैक्स विभाग द्वारा। तो बात साफ है, चाहे बात मारन जी की हो या चिदम्बरम जी की हो, सेबी के पूर्व अधिकारियों को या कैग के रिपोर्ट की हो, नाइट विजन घोटाले की हो, या अभी अभी के जो खुलासे हैं वो दर्शाते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार पर कोई काम नहीं करना चाहती। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार आती है, आज अगर राजा, कनिमोझी और कलमाडी अगर जेल में है तो वह केवल उच्चतम न्यायालय के कारण है, सरकार के कारण नहीं है। तो सरकार ने नहीं उनको जेल में डाला, सरकार ने तो पूरा संरक्षण देने का काम किया। आज भी वो शीला दीक्षित का संरक्षण कर रही है, चूंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट आई है शुंगलू कमेटी की। तो ये सरकार है कि जो भ्रष्टाचार को पनाह दे रही है, संरक्षण दे रही है, केवल जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए केवल जबानी उन्होंने कुछ दिन कवायद की कि भाई भ्रष्टाचार के विरोध में हम कुछ करेंगे, और इसलिए एक नाटक किया कि जॉइंट ड्राफ्ट लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी और रामदेव बाबा का स्वागत होगा, उसके साथ वार्ता होगी। यह सब नाटक था। असली चेहरा सामने आया कि वो इसमें कुछ भी नहीं करना चाहते। उनका इमरजेंसी माइंडसेट जैसे का तैसा है और वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का ही काम करेंगे। इसके बारे में मैंने दिया है बयान में भी। जो कल मेरे सहयोगी राजीव प्रताप रूडी ने ब्रह्मपुत्रा का विषय आपके सामने रखा है, केवल उसमें 2 बातें ऐड करूंगा। आज जिस तरह से अरुणाचल के वित्त मंत्री ने प्लानिंग कमीशन के सामने कल खुलासा किया है, वो चौंकाने वाला है कि किस तरह से चीन की सेना भारत के भूमि में आकर चीनी भाषा में हर पत्थर पे लिख के जा रही है, इनकर्शंस हो रहे हैं, और उन्होंने चेतावनी दी है कि दूसरी कारगिल जैसी वारदात हो सकती है। तो ये जब खुद अरुणाचल के कांग्रेस के ही है वित्त मंत्री, वो भी जब कह रहे हैं, तब भी सरकार इस इशू को नहीं उठा रही है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि इशू चाहे ब्रह्मपुत्रा का हो, स्टेपल वीसा का हो, या अरुणाचल बॉर्डर पर चीन की गतिविधियां हो, प्रधानमंत्री को ये बातें सीधे चीन के प्रमुख नेताओं से 2 टूक बातें करनी चाहिए। और वी डिमांड दैट Indian government should take up 3 issues at the highest level with the Chinese government. The issue of Brahmaputra and possible diversion,
which may impact adversely the India and other geographical areas. The issue of stapled visa, and more recently what Arunachal Finance Minister has echoed, that there is a possibility of yet another Kargil on the Chinese border along Arunachal, that our incursions in Arunachal has increased. These are all serious things which needs immediate action at the highest level, and we demand that India should talk straight to the Chinese Premier and the Chinese President. इसका भी थोड़ा उल्लेख मेरे स्टेटमेंट में है। आगे दो विषय है जिस पर टिप्पणी करेंगे, उसका स्टेटमेंट नहीं है। मुंबई के सीनियर पत्रकार जे डे की जो हत्या हुई है, उसकी तो भर्त्सना हमने की है, लेकिन एक एसीपी की ट्रांसफर करने से नहीं चलेगा। पत्रकार जो सीबीआई की मांग इसलिए कर रहे हैं कि मुंबई के पुलिस में उनका विश्वास खत्म हुआ है, और ऐसा होना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि मुंबई की पुलिस में ही एक गैंग वॉर चल रहा है। गैंगों के साथ, विभिन्न गैंग के साथ जो संपर्क वाले पुलिस अधिकारी है, आपस में उनकी की लड़ाई हो रही है, और इसमें आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है मुंबई में। मुझे याद है 92 से 95 तक का दौर था कि जब मुंबई दहशत में जी रही थी। आज वही है। 180 पत्रकारों को धमकियां आई है। It is not a case of one Mr. J. Day. It is, and there is a committee of journalists to fight against the attacks on journalists, which is very active under Praful Malpakwar. But what is more important is that government, and particularly Prithviraj Chavan, was handling CBI from when he was here in PMO, and still he refuses to hand over the inquiry to the CBI. See, journalists have lost faith, and which is genuine, and that is why we also demand that the matter be handed over to CBI. मेरे तरफ से इतना ही है। कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए। आपको नहीं, चुप्पी नहीं साधे भाई, आपने अभी पूछा तो मैं बोल रहा हूँ। कमाल है। ऐसा है, मैंने जो जानकारी ली तो साफ है कि सरकार के एक आदेश गंगा के संरक्षण में जो किया था, हाईकोर्ट का आदेश उस आदेश को निरस्त कर रहा है, और इसलिए उस हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ ये साधु अनशन कर रहे थे, और सरकार ने तो उनको सबसे अच्छे अस्पताल में दाखिल किया था, और अभी भी जो मृत्यु हुई है उसकी पूरी जांच होगी, क्योंकि वास्तव में सरकार ने जो निर्णय किया था उसी की पैरवी वो साधु कर रहे थे अपने अनशन से, क्योंकि सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट ने बदल दिया था और उसी पर उसकी लड़ाई चल रही थी।